सिद्ध योग में आपका स्वागत है। हम आप सबके लिए ऑनलाइन योग कक्षाएं आयोजित कर रहे हैं जो अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में उपलब्ध हैं। हम प्रत्येक दिन सुबह 5 बजे से रात 10 बजे तक 12 अंग्रेजी और 4 हिंदी की कक्षाओं के साथ आपके लिए उपस्थित हैं, ताकि आपको प्रत्येक दिन सही समय पर योग का अभ्यास करने में सुविधा हो। ये 2 सप्ताह एक ऐसा समय है जिसमें आप शामिल होकर अपने जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन का अनुभव कर सकते हैं, वह भी बिल्कुल मुफ्त में। दोस्तों, क्या आपकी बॉडी की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा कम है, आपके हाथ बहुत ज़्यादा वीक हैं, आपके शोल्डर्स बहुत ज़्यादा वीक हैं और आप अपने हाथों को मजबूत बनाना चाहते हैं, अपने शोल्डर्स को मजबूत बनाना चाहते हैं, साथ ही साथ आपकी कोर की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा कम है, आप अपनी कोर यानी कि अपनी पेट की मांसपेशियों को मजबूत बनाना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा फैट है आपके पेट पर, आपके हाथों पर, आपके शोल्डर पर, आप इसको कम करना चाहते हैं, आपके हिप्स बहुत ज़्यादा टाइट हैं, आप अपने हिप्स मसल्स की स्ट्रेंथ को बढ़ाना चाहते हैं, आपके अन्नमय कोश और मनोन्मय कोश अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं, आप उनको और अच्छा बनाना चाहते हैं, साथ ही साथ आपके शरीर में जो पंच वायु हैं वो अच्छे से काम नहीं कर रही हैं, आप अपनी पंच वायु का जो फ्लो है आपके शरीर के अंदर वो आप अच्छा बनाना चाहते हैं, अपने कंसंट्रेशन को बढ़ाना चाहते हैं, अपने बैलेंस को बढ़ाना चाहते हैं, आप किसी भी चीज़ पर फोकस नहीं कर पाते हैं, आप ध्यान नहीं लगा पाते हैं, आपको स्ट्रेस की समस्या है, एंजाइटी की समस्या है, तो आज हम आपको बताने वाले हैं एक ऐसे आसन के अभ्यास के बारे में जो आपको आपकी इन सारी परेशानियों को दूर करने में बहुत ज़्यादा सहायता करेगा और साथ ही साथ इस आसन के लगातार अभ्यास से आपको और भी कई लाभ मिलेंगे जिसके बारे में हम आपको इस आसन के अभ्यास के दौरान बताएंगे। तो दोस्तों, मैं अतुल मिश्रा सिद्धि योगा में आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो चलिए दोस्तों, हम लोग चलते हैं अपने भुजपीड़ासन शोल्डर प्रेस पोज के अभ्यास की तरफ और उससे पहले हम अपने आसन की कैटेगरी और इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशंस को समझ लेते हैं। तो दोस्तों, जो भुजपीड़ासन है ये आपके एडवांस पोजेस की कैटेगरी में आता है और ये एक आर्म बैलेंसिंग पोज भी है। ये आपके हिप जॉइंट्स को भी स्ट्रेच करता है अच्छे से, तो ये हिप ओपनिंग पोजेस की कैटेगरी में भी आता है। और इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशन समझ लेते हैं। तो दोस्तों, जो हमारा ये शोल्डर प्रेस पोज भुजपीड़ासन है, इसकी कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशंस भी हैं। तो जैसे कि अगर आपको आपके हैंड से रिलेटेड कोई इंजरी, आपको आपकी कलाइयों में दर्द है, आपकी एल्बोज़ में दर्द है, आपके शोल्डर से रिलेटेड कोई इंजरी है, आपकी रिस्ट जॉइंट से रिलेटेड कोई इंजरी है, आपको बैक से रिलेटेड कोई इंजरी है, आपको घुटनों में दर्द की समस्या है, आपको माइग्रेन की समस्या है, ठीक है, या फिर आपको कोई अदर प्रॉब्लम है, आपके एंकल जॉइंट से रिलेटेड, पेट से रिलेटेड, आपके हाल ही में पेट पर कोई सर्जरी हुई है, तो आपको इस आसन का अभ्यास करने से बचना है, क्योंकि ये एक एडवांस कैटेगरी का आसन है। तो आपको पूरी तरह से फिट होना ज़रूरी है इस आसन के अभ्यास को करने के लिए। तो ये थी दोस्तों इस आसन की कॉन्ट्राइंडिकेशंस। अब चलते हैं हम अपने आसन के अभ्यास की ओर और इसके अभ्यास से पहले हम आपको बताते हैं कि कौन कौन से प्री पोजेस और कौन कौन सी प्री प्रैक्टिसेस आपको करनी है इस आसन के अभ्यास को और बेहतर बनाने के लिए, ठीक है। तो चलिए हम आपको बताते हैं पहले कौन कौन सी प्री प्रैक्टिसेस आपको करनी है। तो अगर प्री प्रैक्टिसेस की बात करें तो आपको इस आसन के अभ्यास को करने के लिए सबसे पहले मलासन का अभ्यास करना जरूरी है। तो जो प्री आसन है वो मलासन है और मलासन से हमें उत्तानासन यानी कि स्टैंडिंग फॉरवर्ड बेंड पोज का फ्लो करना है। ये आपकी बहुत अच्छी प्री प्रैक्टिस रहेगी इस आसन के अभ्यास के लिए, क्योंकि आप अच्छे से अपनी हिप और हैमस्ट्रिंग मसल्स को स्ट्रेच कर लेंगे। तो दोनों हाथों को इस तरीके से रखना है सामने की तरफ, श्वास भरेंगे, घुटनों को सीधा करना है, श्वास छोड़ेंगे, घुटनों को बैंड करेंगे, मलासन 1, श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ेंगे। तो आपके नी जॉइंट्स की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने के लिए, एंकल जॉइंट्स की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने के लिए, आपके हिप्स और हैमस्ट्रिंग मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा प्रैक्टिस है और काफ़ी अच्छे से आपको प्रिपेयर करता है आपके भुजपीड़ासन के लिए। तो इस तरीके से आप 5 से 10 बार या 15 बार आप इस तरीके से प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि इस आसन में आपके हिप्स भी अच्छे से काम करते हैं, हिप्स की फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी होनी चाहिए, आपकी हैमस्ट्रिंग मसल्स अच्छे से स्ट्रेच होनी चाहिए। तो आपको कुछ ऐसे आसनों का अभ्यास भी करना है जो कि आपके हिप्स की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाएं। तो आपको क्या करना है, हम लोग प्रैक्टिस करेंगे अपने अकर्ण धनुरासन की। तो दोनों हाथों के उंगलियों और अंगूठों से आपको पैर के अंगूठे को पकड़ना है, बैक को हंच नहीं करना है, स्पाइन को सीधा रखना है, श्वास भरेंगे, बैंड करते हुए अपने ईयर की तरफ स्ट्रेच करेंगे। इस तरीके से आपको
प्रैक्टिस करनी है अपने अकर्ण धनुरासन की दाएं पैर के साथ, फिर अकर्ण धनुरासन की बाएं पैर के साथ, क्योंकि ये आपकी हिप की ओपनिंग में और हैमस्ट्रिंग मसल्स को स्ट्रेच करने में हेल्प करता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस करेंगे एलिफेंट ट्रंक पोज की। तो आपको दाएं पैर को अपने घुटने से बैंड करना है, ऊपर उठाते हुए दाएं हाथ को लेके आएंगे और इस तरीके से अपने पैर को जो है अपने आर्म के ऊपर रखना है और इस तरीके से अपने हिप को ऊपर उठाएंगे। दोनों पैर के अंगूठे उंगलियां बाहर की तरफ। आप चाहें तो दोनों पैर के साथ भी प्रैक्टिस कर सकते हैं इस तरीके से। तो ये आपकी कोर मसल्स को स्ट्रेंथ करने में हेल्प करेगा। अगर आप ऊपर नहीं उठा पा रहे हैं पैर को तो नीचे रख के प्रैक्टिस कीजिए और साथ ही साथ आपके दाएं पैर की हिप और हैमस्ट्रिंग मसल को अच्छा स्ट्रेच मिलता है। इसी तरीके से बाएं पैर के साथ घुटने को बैंड करेंगे और पैर को ऊपर उठाएंगे। इस तरीके से आपको पोजीशन लेनी है एलिफेंट ट्रंक पोज के लिए। तो ये काफ़ी अच्छी प्री प्रैक्टिस है आपके इस आसन के अभ्यास के लिए, आपके भुजपीड़ासन के अभ्यास के लिए। तो यहाँ आप कोर पर काम कर रहे हैं, अपने हिप्स की स्ट्रेच और आपके हैमस्ट्रिंग मसल की स्ट्रेच पर काम करते हैं। तो ये सारी प्री प्रैक्टिस और प्री आसन आपको करने हैं अपने भुजपीड़ासन के अभ्यास को शुरू करने से पहले। अपने आप को प्रिपेयर करना जरूरी है क्योंकि एडवांस आसन है, आपको इंजरी आ सकती है अगर आप पूरी तरह से अपनी मसल्स को प्रिपेयर नहीं करते हैं। आपको अपनी बॉडी को थोड़ा सा हीट कर लेना है, मसल्स और जॉइंट्स को हीट कर लेना है, प्रिपेयर कर लेना है, तभी आपको भुजपीड़ासन का अभ्यास करना है। ऐसा नहीं कि आप डायरेक्टली आते हैं मैट पर और आप डायरेक्टली भुजपीड़ासन का अभ्यास कर रहे हैं तो आपको इंजरी होने के चांसेस रहते हैं। चलिए अब भुजपीड़ासन की तरफ चलने से पहले क्या चलते हैं अपने मलासन में। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मलासन है वो इस आसन के लिए प्री पोजेस का काम करता है। तो मलासन का अभ्यास करेंगे पहले। अब मलासन का अभ्यास करने के बाद दोनों हाथों को इस तरीके से नीचे टच करना है और ध्यान रहे हाथों को नीचे टच करने के लिए बैक को इस तरीके से हंच करके नहीं रखना है, ठीक है। स्पाइन को सीधा रखते हुए इस तरीके से आपको टच करना है अपनी दोनों हाथ की उंगलियों को, ठीक है। अपने हिप्स को ऊपर उठाना है। अब आपको क्या करना है, अपनी ब्लॉक्स को लेना है। दोनों ब्लॉक्स को अपने दोनों हाथों के नीचे रख लीजिए, ठीक है। दोनों ब्लॉक्स में गैप रहेगा थोड़ा सा। और उसके बाद आपको क्या करना है, आपको अपने दाएं पैर को आगे लेके आना है ब्लॉक के आगे की तरफ और बाएं पैर को भी अपने ब्लॉक के आगे की तरफ लेके आना है, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है कि दोनों हाथ जो है ब्लॉक पर टच रहेंगे। तो देखिए आपके घुटने थोड़े से बैंड रहेंगे और थोड़ा सा और बैंड करना है घुटनों को। और जैसे आप अपने घुटनों को बैंड करना है साथ में अपनी एल्बोज को भी बैंड करना है और आपके जो हैमस्ट्रिंग मसल्स हैं, आपके जो हिप्स हैं, वो आपकी आर्म पर टच हो जाएंगे इस तरीके से। और धीरे धीरे आपको अपने पैरों को ऊपर उठाने का ट्राई करना है। अगर पैरों को नहीं उठा पा रहे हैं, सबसे पहले आपको इस पोजीशन को होल्ड करना है। थोड़ा सा आप अपने हिप्स को रेस्ट कर दीजिए अपनी आर्म्स के ऊपर और सामने की तरफ देखिए। तो यहाँ पर थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है जिससे कि आपके हिप मसल्स अच्छे से स्ट्रेच हो जाए, हैमस्ट्रिंग मसल्स अच्छे से स्ट्रेच हो जाए। फिर आपको बॉडी को थोड़ा पीछे ले जाएंगे, हील को ऊपर करना है। हील को ऊपर करते हुए पैरों को ऊपर उठाना है और धीरे धीरे ट्राई करना है अपनी लेग्स को इस तरीके से क्रॉस करने का और सामने की तरफ देखना है। तो ब्लॉक्स के साथ स्टार्टिंग में थोड़ा इजी रहता है। जिन लोगों की हिप्स और हैमस्ट्रिंग मसल्स बहुत ज़्यादा टाइट हैं वो ब्लॉक्स के साथ इजीली कर सकते हैं, ठीक है। जिन लोगों की कोर मसल्स की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा कम है वो ब्लॉक का यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ब्लॉक की मदद से आपको ऑलरेडी थोड़ी सी हाइट मिल जाती है जिससे कि आपकी कोर अच्छे से काम करती है और थोड़ा कम प्रेशर लगता है आपकी कोर पर, ठीक है। इसलिए स्टार्टिंग में ब्लॉक के साथ आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो थोड़े समय तक ब्लॉक के साथ प्रैक्टिस करेंगे और जब तक आप ब्लॉक के साथ 15 से 20 सेकंड तक होल्ड नहीं कर पा रहे हैं तब तक आपको अगले स्टेप को नहीं करना है। पहले आपको ब्लॉक के साथ 15 से 20 सेकंड का टाइम लेना है, उसके बाद ही आप जो है अपनी प्रैक्टिस को आगे ले जाएंगे। और इस आसन के अभ्यास के लिए बकासन भी काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस है और ये आसन जो है इसका अभ्यास आपको बकासन के लिए प्रिपेयर भी करता है। तो जो क्रेन पोज है उसकी प्रैक्टिस भी आप कर सकते हैं। कुछ लोग क्रेन पोज कर लेते हैं बट ये नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए क्रेन पोज की प्रैक्टिस जो है बहुत ज़्यादा बेटर रहती है इसके अभ्यास को बेटर बनाने के लिए। कुछ लोग भुजपिंडासन कर लेते हैं बट बकासन नहीं कर पाते हैं क्योंकि आपके हिप्स की फ्लेक्सिबिलिटी मैटर करती है आपके भुजपीड़ासन के लिए। जबकि आप जब अभ्यास करते हैं बकासन का तो आपके हिप्स जो है इतना ज़्यादा काम नहीं करते हैं, ठीक है। तो पहले आपको ब्लॉक्स के साथ प्रैक्टिस करनी है थोड़े समय तक, उसके बाद हम चलते हैं अपने अभ्यास के आगे की तरफ बिना ब्लॉक्स के साथ। तो सबसे पहले आपको उत्तानासन करना है, इस तरीके से अपनी मसल्स को अच्छे से स्ट्रेच करना है, ठीक है। आप दोनों घुटनों को थोड़ा सा बैंड करना है
और एल्बोज को बैंड करते हुए दोनों हाथों को अपने दोनों एड़ियों के पीछे लेके जाएंगे इस तरीके से। ध्यान रहे हाथ की उंगलियां इस तरीके से खुली रहेंगी, टच करके नहीं करना है, हाथ की उंगलियों को बिल्कुल खोल के रखना है। पीछे की तरफ लेके जाएंगे और धीरे धीरे एल्बोज को बैंड करेंगे और अपने हिप्स को, अपनी हैमस्ट्रिंग मसल्स को अपनी आर्म्स पर रेस्ट कर दीजिए। और स्टार्टिंग में आपको जो है इस तरीके से प्रैक्टिस करनी है। आप चाहें तो पैरों को केवल ऐसे टच कर लीजिए, कोर को, स्ट्रेंथ को यूज़ कीजिए, सामने की तरफ देखिए। तो थोड़े समय तक आप इस तरीके से प्रैक्टिस कीजिए। आपकी रिस्ट पर प्रेशर आएगा, आपकी कोर मसल ट्रेंड होंगी, आपकी आर्म्स ट्रेंड होगी, आपके शोल्डर्स और रिस्ट के जो जॉइंट हैं वो ट्रेंड होंगे। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी, आपकी हिप्स की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती जाएगी, तो आप थोड़ा सा और कोर को एंगेज कर पाएंगे और आप इस तरीके से जो है लॉक करके अपने फाइनल पोज की तरफ पहुंच पाएंगे। ध्यान रहे फाइनल पोज में इस तरीके से नहीं करना, आगे की तरफ, सामने की तरफ देखिए, एल्बोज को सीधा रखिए, हल्का सा बैंड रख सकते हैं एल्बोज को, अगर पॉसिबल है तो सीधा भी रख सकते हैं। वापस आने के लिए धीरे से अपने लेग्स को रिलीज कीजिए और रिवर्स ऑर्डर में ही आप वापस आएंगे। कोई भी इस तरीके से आप अभ्यास कर रहे हैं और आपको इस तरीके से जो है आसन के अभ्यास से वापस नहीं आना है। आप जिस स्टेप को लेकर आसन के अभ्यास में गए हैं उसी रिवर्स स्टेप के साथ आपको आसन के अभ्यास से वापस आना है। तो ये आसन जो है आपकी हिप्स और हैमस्ट्रिंग मसल्स को अच्छे से स्ट्रेच करता है, हिप्स की फ्लेक्सिबिलिटी को इंप्रूव करता है, आपके आर्म्स की स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, आपकी रिस्ट की स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, आपकी कोर की स्ट्रेंथ को बढ़ाता है और काफ़ी सारे जो आर्म बैलेंसिंग पोजेस हैं उनके लिए तैयार करता है आपको। जैसे कि बकासन आपको करना है, अष्टवक्रासन करना है, ठीक है ना, आपको एक पाद कौंडिन्य आसन करना है, आपको हैंड स्टैंड करना है। इस आसन के अभ्यास से आप जो है अपने शरीर पर अच्छे से काम कर पाते हैं, आपके अन्नमय कोश और मनोन्मय कोश पर आप काम करते हैं और साथ ही साथ ये आपकी समान वायु और अपान वायु को आपके शरीर के अंदर कंट्रोल करने में हेल्प करता है, जिससे कि आपका डाइजेशन अच्छा रहता है, आपके शरीर में एयर का सर्कुलेशन अच्छा रहता है और आपका कंसंट्रेशन इम्प्रूव रहता है, आप जो है कॉन्शियस रहते हैं। और साथ ही साथ अगर आपको तनाव की समस्या है, आपको स्ट्रेस है, एंजाइटी है, तो इन समस्याओं को दूर करने में भी इस आसन का अभ्यास बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। बट आपको जो प्री प्रैक्टिसेस बताई हैं, आपको जो तैयारियां बताई हैं इस आसन को करने से पहले, उनका आपको ध्यान रखना है और ख़ासतौर से कॉन्ट्रा इंडिकेशंस जो बताई हैं उनका आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। और जो स्टेप बताए हैं अगर उनको आप फॉलो करेंगे, जो प्रॉप्स का यूज़ बताया उसको आप फॉलो करेंगे, तो आप बहुत ही जल्दी इस आसन के फाइनल पोज में पहुँच पाएंगे। तो मैं आशा करता हूं कि ये सारी जानकारी आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी रहेगी और आप इस आसन के अभ्यास को अच्छे से कर पाएंगे। इस जानकारी के साथ जो प्रैक्टिस आपको बताई हैं वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे इस आसन के अभ्यास के फाइनल पोज में पहुंचने के लिए। तो आप सभी लोग करिए अपने भुजपीड़ आसन का अभ्यास। हम आपसे मिलते हैं जल्दी अगले अभ्यास में, तब तक के लिए नमस्कार।